हमारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहां के सरदार अहमद मुख्तार फरमाते हैं, दिल ईमान का घर है। इंसान के अंदर बहुत सारी इच्छाएं छुपी हुई होती है। वह अपनी इच्छाओं के लिए झूठ का सहारा लेता है तो इंसान अपने दिल को बीमार करता है। यहाँ आयत 16 हमें बताती है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बीमार दिल से बचने की हमें नसीहत दी है। अगर इस पर अंधेरा छा गया तो हिदायत का रास्ता खो देगा इंसान, और ऐसा करने वाला इंसान अपना जमीर, अपनी सच्चाई, अपना ईमान दुनियावी फायदे के लिए दांव पेच में लगाता है तो वह इंसान कामयाब, व्यापारी, राजनीतिक और नेक नहीं बन सकता, पाखंडी, मुनाफिक और दिवालिया बन जाता है। चलिए हम इस आयत को समझें, लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब करें जिससे हमारा अगला बयान आप सुन सके आसानी से, और शेयर भी करें और सवाब और सदकात का जरिया बने। कलाम पाक को सुनना और पढ़ना मुश्किल को टालता है, ये हमारा यकीन है, तो आप भी यकीन करें। चलिए आयत सुने। उलाइकल लजीना तरू दलालत बिल हुदा फमा रब्बिहत तिजारतहुम वमा कानू मुहतदीन। यही वे लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले में गुमराही मोल ली तो उनकी वो तिजारत ना कोई लाभ ही पहुंचा सकी, ना कोई फायदा पहुंचा सकी, और ना ही वो सीधे रास्ते पर आ सके। इसरार अहमद कहते हैं, सच और झूठ का फैसला करना कोई मामूली बात नहीं है। इसका असर इंसान की आगे आने वाली नस्लों तक पड़ता है, यानी उनके जो बच्चे होते हैं वो भी यही काम करते हैं। इसीलिए इससे बचना चाहिए। मौलाना महदूदी आयत में मुनाफिकत की दोहरी मानसिकता पर प्रहार करते हुए कहते हैं, सच अपने फायदे के लिए बोलता है, जब उसे लगता है कि यहाँ नुकसान हो रहा है तो वह झूठ बोलकर गुमराही खरीद लेता है। कौन? मुनाफिक। रूहानियत का सौदा चंद सांसारिक लालच के लिए कर देता है। मौलाना इस्लाही अपने तदब्बुर कुरान में इस आयत 16 का हवाला देते हुए कहते हैं, मुनाफिक जब हिदायत को छोड़ता है तो उसे लगता है कि वो बहुत चतुर है, उसने सच को छोड़कर दुनिया की दौलत और इज्जत को महफूज कर लिया। लेकिन आयत कहती है, फमा रबियत तिजारतुम, उनकी तिजारत फायदे में न रही। मौलाना समझाते हैं, इंसान जिसे अपना फायदा समझ रहा है वह असल में उसका सबसे बड़ा नुकसान है। उसने ऐसी चीज खरीदी जो मरने के बाद काम आएगी और ना ही इस दुनिया में उसे मानसिक सुकून देगी। अल्लाह हमें इस नसीहत बरे कुरान पर अमल करने की तौफीक दे और मुनाफिकत से बचाए। और आज जो जंग व जदल का माहौल है, अल्लाह उसमें हमें महफूज रखे और सब्र की तौफीक अता फरमाए। आमीन।